महल में बीच में स्टॉप ओवर है, उसके बाद मसाला चाय का आनंद लेंगे और फिर बायलेटरल। तो ये एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी जिसकी हम लगातार चर्चा कर रहे थे, एकदम कोई हार्ड टॉक्स नहीं, आतंकवाद के मुद्दे पर बातचीत नहीं। ये बात चल रही भाई जंतर मंतर में कैसे भारत की प्राचीन तकनीक के जरिए हम कैसे समय को सूर्य के साथ जोड़ करके देखते थे, और दिल्ली में भी एक जंतर मंतर है जहाँ पर आप सूर्य की छाया से समय को नापते हैं और वहाँ की जो घड़ी है वो आपको बताती है कि कितना वक्त हो गया है। तो भारत और फ्रांस के बीच दोस्ती के एक नए युग की शुरुआत, उसमें उसका जो वक्त है वो भी बेहतरीन हो चला है। और इन तस्वीरों के जरिए दो महाशक्तियां अगर हम कहें पूरी दुनिया की, तो इस वक्त अपने साझे हितों को पूरी दुनिया के सामने रखने के लिए ख़ास तौर पर सांस्कृतिक तौर पर और हेरिटेज डिप्लोमेसी के जरिए इस वक्त बिल्कुल तैयार अगले मैग्निफिसेंट रोड शो के लिए। बिल्कुल, तो ये बहुत ही मनोरम दृश्य, मनमोहक दृश्य आप देख सकते हैं पीछे जयपुर का जंतर मंतर। 1724 से लेकर 1734 के बीच ये गार्ड, मुझे लगता है कि ये जो टूरिस्ट टूर गाइड हैं वो बता रहे हैं फ्रेंच प्रेसिडेंट को किस तरह से ये काम करता है। हम आपको बताते हैं अपने दर्शकों को कि 1724 से लेकर 1734 के बीच इसका निर्माण किया गया था। खगोलीय वेधशाला इसे कहा जाता है और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। और यहाँ अगर आप जाएं तो यहाँ बहुत ही 14 प्रमुख यंत्र हैं जो कि समय मापने, ग्रहण की भविष्यवाणी करने, किसी तारे की गति और स्थिति, सौर मंडल के ग्रहों, इन तमाम चीज़ों के बारे में आप यहाँ पे जानकारी हासिल कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री ने इस जगह को चुना ताकि भारत किस तरह से अपने ऐतिहासिक तौर पर भी इन चीज़ों में काफ़ी काम किया है। शून्य का आविष्कार भारत में हुआ, आर्यभट्ट ने किया, और किस तरह से आर्यभट्ट की यह धरती और वेधशाला, इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए भारत अपने विरासत को भी साथ लेकर चल रहा है, आधुनिकता को भी साथ लेकर चल रहा है। आज जिस प्रांगण में इस वक्त दोनों नेता खड़े हैं, विश्व के दो दिग्गज नेता, और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए अमृतपाल। अमृत, जिस बैकड्रॉप में दोनों नेता खड़े हैं वो जंतर मंतर है जयपुर का। जैसा कि हमने कहा कि हमारे पास विरासत भी है, आधुनिकता भी है, दोनों को हम साथ साथ लेकर चल रहे हैं, कैसे देखा जाए इसको? देखिए, इसका सिंबलिज्म यही है कि प्रधानमंत्री एक तो जयपुर को यूज करना, भारत सिर्फ दिल्ली तक विकसित मतलब सीमित नहीं है। भारत बहुत बड़ा है, इसकी डाइवर्सिटी बहुत है और भारत अपने आप में एक बहुत डाइवर्स और सुंदर मुल्क है। उसके अलग वाइब्रेंसी, अलग अलग हिस्सों की अलग अलग वाइब्रेंसी है, उसके कलर्स हैं। राजस्थान तो अपने आप में बहुत कलरफुल है। यहाँ के लोग, यहाँ की विरासत, यहाँ के किले, यहाँ के महल, यहाँ की जो एक रॉयल्टी का जो आर्टिफैक्ट्स हैं और उस एज के, पर उसके साथ उस जमाने की जो एक साइंटिफिक टेम्पर, जंतर मंतर को यूज करना कि साइंटिफिक टेम्पर, ओल्ड जो हमारी सिविलाइजेशन एथॉस थी उसमें स्टीपनेस था। तो जंतर मंतर को आज फ्रेंच प्रेसिडेंट को उसका एक गाइडेड टूर देना और वहाँ उनको रिसीव करना, जबकि वो मुख्य अतिथि बन के आए हैं गणतंत्र दिवस की परेड में। तो ये उसकी सिंबलिज्म ये है असली। अमृत, अगर हम ये देखें कि जब मिस्टर मैक्रो जब सेकेंड बार इलेक्ट किए गए तो भारत के प्रधानमंत्री पहले वर्ल्ड लीडर थे जो उनसे मिलने के लिए वहां पर पहुंचे। G7 की बात हो, G20 की बात हो, हमेशा साइडलाइंस पे दोनों लोग मिलते रहे हैं। और लेकिन आज का जो दिन है वो लगता है कि सॉफ्ट डिप्लोमेसी का है। बातें हेरिटेज को लेकर के होंगी, संस्कृति होगी, और मुझे लगता है फ्रांस भी एक प्राचीन संस्कृति है और इमैनुअल मैक्रो भी भारत की प्राचीन संस्कृति को देख करके उनके मन में भी विचार आ रहा होगा कि कितनी समृद्ध विरासत रही है भारत की। बिल्कुल, फ्रांस तो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया ही है। वहां पर जो रेनेसां आई, वो पेरिस की स्ट्रीट्स पर आई, यूरोपियन रेनेसां। और आज ये दिखाना है, मैं इनफैक्ट अपने कैमरामैन को कहूंगा कि अगर आपको दिखा पाएं जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, जहां अभी थोड़ी देर में प्रधानमंत्री जब जंतर मंतर से निकलेंगे और राष्ट्रपति मैक्रोन और प्रधानमंत्री एक रोड शो करते हुए सड़कों पर एक ओल्ड सिटी की, जो वॉल सिटी की सड़कों पर यहाँ पर आएंगे, हवा महल पर। ये अपने आप में एक 16th सेंचुरी जो मॉन्यूमेंट है आपका, वो ऐसा बनाया गया था कि इसके झरोखे, इसकी जालियां, कि आप विंड को कैसे यूटिलाइज कर पाएं जब आपके पास एसीज नहीं हुआ करते थे, कूलर्स नहीं हुआ करते थे, पंखे नहीं हुआ करते थे, वो दूसरे वो बड़े पर्दे वाले पंखों से आप हवा जला करते थे। तो
कैसे इस डेजर्ट स्टेट में जहां बहुत गर्मी पड़ती है गर्मियों की ऋतु में, तो कैसे आप इसको यूटिलाइज कर पाए। तो क्लियरली ये एक आर्किटेक्चरल मार्वल है, सुंदर बिल्डिंग है, पर उसके अलावा इसकी यूटिलिटी इसका और उसका साइंस को यूज करना इस आर्किटेक्चर में ये क्लियरली दर्शाता है। तो प्रधानमंत्री आपने सही कहा कि ये वाला पार्ट जो है, पहले उनको रिसीव करना, उनका आमिर फोर्ट जाना और फिर उनको जंतर मंतर पे रिसीव करना, फिर ओल्ड सिटी जिसको जो पिंक सिटी है, गुलाबी शहर है, ओल्ड जयपुर, उसमें रोड शो करना। लोग अभी तो जहां मैं हूँ क्योंकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से इसको खाली करवा लिया गया है, पर जब मैं आ रहा था यहाँ पर लोगों का हजूम है सड़कों पर, जैसे पुराने वर्ल्ड सिटी नहीं होते, छोटे छोटे घर हैं, उनके झरोके हैं, अपनी बालकनीज पे खड़े हैं लोग देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए दोनों लीडर्स की। तो शहर में उत्सुकता है। फिर शाम को जब आरामबाग पैलेस में ये रात्रि भोज के लिए मिलेंगे, तो वहाँ दोनों